है कि ट्रम्प के बाद हम अगर बात करना चाहेंगे तो यूरोपीय संघ की, क्योंकि यूरोपीय संघ जो है कि ईरान पर तो लगातार नकेल कस रहे हैं। अब क्या हुआ है कि जो आयतुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व में IRGC, उसको यूरोपीय संघ ने आतंकी घोषित कर दिया। इसके बाद आयतुल्लाह अली खामनेई का बयान आता है, वो भी इसका पलटवार करते हुए कहते हैं कि यूरोपीय संघ के जितनी भी फोर्सेस हैं वो भी आतंकी संगठन हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ट्रम्प के बाद यूरोपीय संघ भी इस तरीके के दबाव बना रहे हैं? क्या ईरान पर हमला जब होगा, अमेरिका इजराइल तो साथ में रहेगा ही, क्या यूरोपीय संघ भी आकर के हमला करेगा ईरान पर? देखिए, इजराइल अमेरिका का इस समय प्रॉक्सी है, आप जानते हैं। अगर अमेरिका ने हमला किया, मुझे लग रहा है पहला हमला वो इजराइल से करवाएगा कि पहले आप जाके हमला करो। अब सिचुएशन यहाँ से बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई है। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय संघ के अब रिश्ते वैसे नहीं है जैसे पहले थे। दूसरी तरफ से IRGC को यूरोपियन संघ ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो ऐसे में अगर अमेरिका हमला करता है या इजराइल हमला करता है, मुझे नहीं लगता इस समय आनंद कि यूरोप उसका साथ देगा। एक रिमार्क देना, कमेंट करना अलग बात है, पर फिजिकली उस युद्ध में पार्टिसिपेट करना अलग बात है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि इसका वजह है क्योंकि ईरान से यूरोप बहुत नज़दीक है। और आपको जिस मिसाइल की मैंने बात की थी ना, थार्ड मिसाइल की, ये थार्ड मिसाइल यूरोप, अमेरिका पहुंच सकती है नहीं पहुंच सकती, ये तो एक प्रश्न चिन्ह है क्योंकि बहुत दूर है। परंतु यूरोप ईरान से बहुत दूर नहीं है, इसलिए यूरोप तक वो मिसाइल की रेंज है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, भले ही यूरोप ने IRGC को आतंकवादी कह दिया, मुझे नहीं लगता कि यूरोपीय संघ इसमें अमेरिका का साथ देगा। इनके रिश्ते अब खटाई में पड़ चुके हैं। यूरोप को समझ आ गया कि भैया ये हमारा साथ देने वाले नहीं है, ये तो हमारे ही पीछे आके छुरा भोंकने वाले। ग्रीनलैंड को लेके मामला आपको पता ही है क्या हुआ है, वो सारा वाकया हम दोबारा नहीं दोहराते। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूरोप साथ देगा। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन और है, ये भारत से जुड़ा हुआ अहम है, क्योंकि भारत जो है कि 2026 और 27 का बजट पेश हुआ है। केंद्रीय बजट में ईरान की जो चाबहार पोर्ट है उसके लिए कोई भी ऐसा नया फंड जारी नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के राजनीतिक मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो अभी चल रहे हैं मामले, उसको लेकर के ये शायद रुक गया है क्या, क्योंकि ट्रम्प और खामनेई साहब में जिस तरीके से तकरार चल रहा है। तो क्या ये लगता है कि इसके कारण से, या फिर उस पर अब नया जो फंड है वो जारी नहीं करना चाहता है, क्या यहीं पर सीमित रह जाएगा? देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द होता है, उसको कहते हैं क्रॉस फायर। क्रॉस फायर का मतलब होता है कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, अब जो बीच में छुड़ाने आया उसको भी एक थप्पड़ लग गया, उसको भी एक घूंसा लग गया। तो अमेरिका और ईरान के बीच में जो तकरार चल रहा है, भारत नहीं चाहता कि उस क्रॉस फायर में आए। हम एक निष्पक्ष रहने वाले देश हैं, हम गुट निरपेक्ष पहले कहा जाता था, नॉन अलाइंड है। हमारे लिए ईरान भी उतना प्रिय है जितना अमेरिका प्रिय है। 19-20 फर्क हो सकता है। अगर प्रिय नहीं होता भारत ईरान के, तो भारत क्यों वहां जाके चाबहार पोर्ट में वहां जाके निवेश करता? आप किसी ऐसे देश में निवेश करेंगे जिससे आपकी दुश्मनी हो। तो भारत के ईरान से रिश्ते खराब नहीं हैं, पहली बात तो ये जानने वाली है। तो अब अमेरिका और अमेरिका से तो खराब है ही नहीं, ये तो ट्रम्प साहब ने अपने जो टेंट्रम्स करे उसकी वजह से सारी ये बात हुई है। अमेरिका से नहीं, ट्रम्प साहब के बयानों की वजह से, ट्रम्प साहब की पॉलिसीज की वजह से जो खटास आई है। अमेरिका हमारा तो नेचुरल अलाई है। तो भारत उस क्रॉस फायर में नहीं आना चाहता, पहली बात। दूसरी बात, अब जब क्रॉस फायर में नहीं आना चाहता, तो आप अगर और पैसा लगाते हैं तो ये अमेरिका को एक संदेश भेजता है कि आप ईरान के साथ खड़े हुए हैं। भारत ये संदेश नहीं भेजना चाहता, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि चाबहार में जो भारत ने पैसा लगाया था बहुत वर्ष पहले, तो ये किस लिए लगाया था कि ये हमारे लिए एक पोर्ट था, तो हमारा इससे रास्ता शॉर्ट हो जाता था। जो हम यहाँ से शिपमेंट भेजते थे, ये आपको इकोनॉमिकली, लॉजिस्टिकली आपको फ़ायदा पहुँचाता था। मेरे पास जो कैलकुलेशंस है वो कहती हैं, मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस पूरी खोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये कुछ कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, कि भारत उस इन्वेस्टमेंट को वसूल कर चुका है। अच्छा, यानी भारत ने जो पैसा लगाया था वो पैसा हम उसका इनडायरेक्टली मॉनेटरी रूप में फ़ायदा उठा चुके हैं। पर इसका ये मतलब नहीं फ़ायदा उठा चुके हैं तो भाई आप कहीं निवेश करते हैं तो आप चाहते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए और लंबे वक्त तक आते रहे। पर अब क्योंकि ये सिचुएशन, दूसरा अमेरिका और भारत की, इसके पीछे एक और कहानी है। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील, बार बार बयान आते हैं, 6-7 बार राउंड्स हो चुके हैं। हालांकि मुझे अब इस बयान पे यकीन कम होता है, पर भारतीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा कि अब भारत और अमेरिका के बीच कोई स्टिकी पॉइंट नहीं बचा है। यानी कि अब ट्रम्प साहब के हाथ में है, जब वो ओके करें तो ये डील ओके हो जाएगी। अब जब सब खाना पक चुका है, अब सिर्फ खाना बाकी है, क्योंकि खाएंगे कब ये तो पता नहीं, खाना बन चुका है। तो ऐसे में भारत नहीं चाहता कि ईरान को सपोर्ट करके, चाबहार पोर्ट को सपोर्ट करके वो 25% और टैरिफ
भारत के ऊपर लगा दे और सारा पका पकाए खाने के ऊपर गुड़ गोबर हो जाए। जी जी ये भी एक वजह है, क्योंकि जब तक डील फाइनल नहीं होती, इसलिए भारत ने डिसाइड किया कि अब चाबहार पोर्ट पर हम कोई और फैसला नहीं करेंगे। परंतु मैं ये कहूँगा आनंद कि ये कोई, इसको आप परमानेंट स्टैंड ना मान दें। अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में जैसे यहाँ पर कहते हैं ना, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, यही नियम अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स पर भी लगता है। कोई परमानेंट दोस्त नहीं, तो एक मैं इसको कहूँगा कि अभी मामला होल्ड पर है। फिलहाल कोई निवेश भारत नहीं कर रहा, वहाँ से पैसा, हमारा नुकसान नहीं हुआ है, जो हमने पैसा लगाया था वो हम वसूल चुके हैं। परंतु ये नुकसान जरूर है कि हम उससे और फायदा आगे भी उठा सकते थे, वो हम आगे नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये इस पर भारत का स्टैंड है और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही अगर ये टेंशन खत्म हो जाती है, हालांकि मुझे चांस कम लग रहा है, आपको सच दिल की बात कहूं, तो फिर भारत वहां पर पैसा लगा सकता है। बिल्कुल। देखिए, इसके अलावा भी भारत ने यूएन में भी सपोर्ट किया था। आप देख रहे होंगे जब ईरान में प्रदर्शन चल रहे थे, लगभग ईरान में ऐसा पुष्टि हुई नहीं है ईरान की तरफ से, लेकिन 6000 से अधिक लोगों की वहाँ पे मौत हो चुकी है। इस प्रदर्शन को लेकर के वहाँ पर यूरोपीय जो देश है वो एक प्रस्ताव लाए थे कि ईरान के खिलाफ ऐसा करके, तो लेकिन भारत भी वहाँ पर ईरान के पक्ष में वोट किया था और प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था, ये भी कह सकते हैं। तो ये सब मामले को लेकर के अब देखना ये होगा कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बने हैं, जैसा शरद जी ने बताया कि जो चाबहार पोर्ट हो या फिर खामनेई साहब का बयान हो, ट्रंप का बयान हो, आप सुने होंगे। तो ये जो जितने भी मामले चल रहे हैं, आने वाले समय में जैसे भी अपडेट आते रहेंगे, लगातार हम लोग आपको पहुंचाते रहेंगे। सर जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।